हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस। लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा जान लें इसके बारे में। एक राजा है और उसके 3 क्वेश्चंस हैं। वह 3 क्वेश्चंस क्या हैं और क्या उन क्वेश्चंस के आंसर्स को राजा ढूंढ पाता है या नहीं। चलिए तो पढ़ते हैं। एक राजा है जो सोचता है कि अगर वह 3 क्वेश्चंस के जवाब जान पाएगा तो वह कभी भी फेल नहीं होगा। और ये 3 क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। और विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि किस व्यक्ति को उसे सुनना चाहिए। और तीसरी बात है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर कौन सा कार्य उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो राजा अपने राज्य में मैसेंजर भेज देता है, यानी कि दूत को भेज देता है और अनाउंसमेंट करवाता है कि जो व्यक्ति इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब देगा उसे बहुत पैसों से सम्मानित किया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। और वहाँ पर बहुत सारे विद्वान आते हैं, परंतु सभी ने उन तीनों क्वेश्चंस के जवाब अलग अलग दिए। In the reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में जो है कुछ लोगों ने कहा कि जो है किंग को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर उसका सही से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट दिस प्रॉपर टाइम। तो इस तरीके से राजा अपने कार्य को सही से या सही समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। तो कुछ ने कहा कि ऐसा करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें पहले से किसी कार्य की जानकारी नहीं होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी हमें जानकारी पहले से नहीं होती है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure and always do whatever seemed necessary at that time। तो कुछ ने कहा कि जो है राजा को अपने सारे आराम वाली चीज़ों को या कार्य को त्यागने चाहिए और उसे अपना सारा ध्यान अपने जरूरी कामों पर लगाना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो है राजा को विद्वान लोगों की सभा बिठानी चाहिए जो उसे उसके कार्य में मदद करेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी बिना दूसरों की मदद के किसी कार्य को सही से या फिर सही से जो है निश्चय नहीं कर सकता। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि कौन सा समय किस कार्य को करने के लिए ज़रूरी है। बट देन अदर सेड दैट देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। परंतु कुछ ने कहा कि जो है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें एकदम तुरंत करना पड़ता है। These things could not wait for the decision of the council। और इन कार्यों को करने के लिए हमें सभा के सलाह मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती है। In order to decide the right time for doing something, कि किसी भी कार्य को जो है करने से पहले हमें सभा गठित करनी पड़े। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना सभा की गठित करे हुए या समय व्यतीत करे हुए उन्हें तुरंत करना पड़ता है। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी अगर आपको कोई काम करना है जो कि बहुत ज़रूरी है तो आपको पहले फ्यूचर पता होना चाहिए, तभी आप उस कार्य को
सही से कर सकते हो। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, यानी कि और यह कार्य केवल मैजिशियन कर सकता है और इसलिए राजा के पास एक मैजिशियन होना चाहिए। In their answer to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselors. तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि राजा को पता होना चाहिए कि उसे किस व्यक्ति को सुनना चाहिए। तो इसके जवाब में लोगों ने क्या जवाब दिया कि राजा के पास एक काउंसलर होने चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ काउंसिल होनी चाहिए, जिससे जो है वो उन्हें सही से डिसीजन दे सकें। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। Other said the priest, a few others chose the doctor, and yet others said that his soldier were the most necessary, यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि जो है राजा को अपने पास एक पंडित रखना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि जो है राजा के पास एक डॉक्टर होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास सैनिक होने चाहिए जो कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो वो उसमें उसकी जरूरत कर सकें या फिर मदद कर सकें। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि हमारा कौन सा कार्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें से जो लोगों ने कहा कि साइंस, तो कुछ ने कहा फाइटिंग एंड कुछ ने कहा कि जो है हमें धार्मिक पूजा पाठ हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, और उसके क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड इंस्टीड, और राजा उन विद्वानों के आंसर से जो है सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए जो है राजा ने उन्हें कोई भी रिवार्ड नहीं दिया। He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. यानी राजा को जो है हर्मिट के पास जाना चाहिए, और हर्मिट जो कि अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, और हर्मिट वह व्यक्ति होते हैं जो अकेले रहते हैं और अपनी सिंपल लाइफ को व्यतीत करते हैं। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. और जो हर्मिट थे वो जंगलों में रहते थे और वह कभी अपने जंगलों को नहीं छोड़ते थे। राजा ने देखा था परंतु वह बहुत सिंपल था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, और इसलिए जो है राजा भी सिंपल यानी कि साधारण से कपड़े पहन लेता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा जो है अपने घोड़े और अपने बॉडीगार्ड यानी कि सैनिकों को जो है छोड़कर वहां पर उसके पास अकेला चला जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut, और जैसे ही जो है राजा उसकी हट के पास पहुंचता है तो राजा देखता है कि हर्मिट जो है एक गड्ढा खोद रहा है अपनी झोपड़ी के सामने। He greeted the king and continued digging, यानी हर्मिट ने राजा को देखा और उनसे हाय हेलो करा और जो है अपनी खुदाई के काम को जो है चालू रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, और जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर था। एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली, और जैसे वो काम कर रहा था तो वह काम करते करते बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था, उसकी सांसें जो है बहुत तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव come to you, wise hermit.
और राजा जो है हर्मिट के पास गया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ विद्वान हर्मिट, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, तुमसे 3 क्वेश्चंस के जवाब मांगने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं सही समय पर क्या सीख सकता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसा कौन सा व्यक्ति है मुझे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सी बात जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, और हर्मिट जो है किंग को सुना हर्मिट ने, परंतु कुछ भी वह बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह अपने खुदाई के कार्य को चालू करते रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने कहा कि तुम जो परेशान दिखाई दे रहे हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, यानी राजा ने कहा कि तुम मुझे अपना फावड़ा दे दो और अपने काम अपनी जगह पर बैठ जाओ। और थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने जो है राजा को थैंक कहा और गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और राजा को जो हर्मिट ने अपना फावड़ा दे दिया और वह धरती पर जाकर बैठ गया। When the king had dug too bad, he stopped and repeated his question, और जब राजा ने 2 गड्ढे खोद दिए और वह रुक गया और फिर से उसने अपने 3 क्वेश्चंस के जवाब पूछे। द हर्मिट gave no answer but stood up stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work, मतलब यानी हर्मिट ने राजा से कहा कि अब आप बैठ जाइए, अब आप थक गए होंगे और आराम करिए, अब मैं गड्ढा खोदता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, और परंतु राजा ने फावड़ा हर्मिट को नहीं दिया और वह गड्ढे को खोदता रहा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the tree, and at least the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. यानी 1 घंटा बीत गया है और कुछ घंटे बीतने के बाद सन भी जो है, जो सूरज है, वो भी छुप जाता है पेड़ों के पीछे, और जो राजा है अब वो भी थक गया है। और वाइज मैन यानी कि जो है हर्मिट से कहता है कि अगर आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, फिर मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर पर चला जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और तभी वहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है भागकर हर्मिट की तरफ आ रहा होता है। हर्मिट की The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो राजा जब मुड़ता है घर पर जाने के लिए तो तभी वह देखता है कि एक जो है दाढ़ी मूंछों वाला आदमी है, वो उसकी तरफ भागकर आ रहा है। His hand were pressed against his stomach, और जो उसके जो हाथ हैं वो पेट को दबा रहे हैं। From which blood was flowing, जहाँ से खून बह रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, और जब वह राजा के पास पहुंचता है तो बेहोश होकर राजा के पास गिर जाता है, धरती पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, और जो है राजा और हर्मिट उसके कपड़ों को हटाते हैं और देखते हैं कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया है। The king washed and covered it with his handkerchief, और राजा उसके घाव को धोता है और उसे अपनी रुमाल से ढक देता है। But the blood would not stop flowing, परंतु खून बहना नहीं रुकता। The king redressed the wound until at least the bleeding stopped, और फिर से जो है किंग उसके घाव को
रीड्रेस करता है। रीड्रेस का मतलब होता है कि जो है पट्टी लगाना है और पट्टी लगाना। तो वह जब तक पट्टी लगाता है जब तक कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं जाती। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और फिर कुछ समय के बाद जब आदमी ठीक हो जाता है तो वह पीने के लिए कुछ मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। और किंग उसको फ्रेश वाटर देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। और इस समय जो है जो सन है वो छुप गया है और जो हवा है वो बहुत ठंडी हो गई है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द wounded मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। और किंग उस हर्मिट की मदद से उस आदमी को अपनी उस हट के अंदर लेकर आ जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। और आदमी अपनी आंखों को बंद करता है और चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। यानी कि राजा भी जो है पूरे दिन भर काम कर कर थक गए थे और वहीं पर जो है धरती पर वह सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember। और जब वह जागे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो याद करने की कोशिश करते रहे कि वह जो है कहाँ है, where he was, और who the strange bearded man lying on the bed। और वह व्यक्ति कौन है जो अजनबी, जो दाढ़ी वाला जो आदमी है जो बेड पर लेटा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। और bearded man जो घायल जो आदमी होता है वह राजा से कहता है एक मंदी आवाज में कि मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं। You do not know me, but I know you। I am that enemy of yours who shall revenge on you because you put my brother to death and seized my property। यानी हो सकता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ और मैंने जो है तुम्हें मारने की कसम खा रखी है क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारने का आदेश दिया और तुमने मेरी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो सीज करा दी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मुझे पता चला कि तुम जो है हरमिट के पास आई हो किसी कारण जो है, और फिर मैंने प्लान किया कि जैसे ही आप जब घर पर जाओगी तो मैं जो है तुम्हें मारूंगा। परंतु दिन गुजरते गए और तुम घर पर वापस नहीं गए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और मैंने फिर जो है अपने वह स्थान छोड़ दिया जहां पर मैं दुबका हुआ था, छिपा हुआ था। और फिर मैं जो है तुम्हारे बॉडीगार्ड की पहचान में आ गया एंड वॉन्डेड मी। और फिर मुझे जो है तुम्हारे बॉडीगार्ड ने घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाई इफ यू हैड नॉट ट्रेस्ड माई वाउंड्स। और मैं शायद मर जाता अगर जो है तुम मुझे मेरी इस घाव को मरहम पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और मैंने हमेशा दुआ करी कि मैं तुम्हें मारूं परंतु तुमने जो है मेरी लाइफ बचाई, मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम। फॉरगिव मी। और मैं जो है अब जब तक जिंदा रहूंगा मैं अब तुम्हारे लिए हमेशा वफादार नौकर की तरह तुम्हारे लिए काम करूंगा और अपने बच्चे से भी तुम्हारे लिए यही करने को कहूंगा और मुझे माफ कर दीजिए राजा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। और राजा जो है अब बहुत ज़्यादा खुशी था कि उसने अपने इस दुश्मन को
एक तरह से मना लिया या शांति वार्ता कायम कर दी। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे जो है एक अपने दोस्त की तरह जीत लिया। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him। और राजा ने कहा कि जो है, राजा ने ना उसे केवल माफ करा बल्कि जो है उसके पास अपने कुछ नौकर भेज दिए और अपना डॉक्टर भी जो है उसके पास उसकी देखरेख के लिए भेज दिया। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने, राजा ने जो है उस व्यक्ति को प्रॉमिस करा कि वह उस व्यक्ति की सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको वापस कर देगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उस घायल व्यक्ति को छोड़ने से पहले, छोड़ते समय राजा उस हट से बाहर निकला और चारों तरफ देखा, किसको? हर्मिट को। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले राजा अपने उन तीनों क्वेश्चंस के जवाब को जानने की इच्छा जाहिर करता है। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी शोविंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, और जो तो हर्मिट ने जहाँ पर कल जो खुदाई करी थी वहाँ पर जो है झुककर जो है फसलों के बीजों को जो है वो बो रहे थे। द हर्मिट वाज ऑन हिज द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। और जो है राजा उस हर्मिट से जो है विनती करते हैं कि जो है जाने से पहले जो है मैं तुमसे अपने उन तीनों क्वेश्चंस का जवाब जानना चाहता हूँ, वाइज मैन यानी विद्वान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। और hermit ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, अपने मतलब खेत को या फिर अपने खुदाई करे हुए स्थान को जोतते हुए hermit ने कहा कि तुम्हें जो है तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? तो राजा ने सरप्राइज होकर जो है कहने लगा कि जो है मुझे मेरे सवालों के जवाब कैसे मिले, तुम्हारा ऐसे कहने का क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, कि तुमने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? हर्मिट ने कहा, और अगर जो है तुम मेरी वीकनेस को नहीं देखते तो क्या तुम मेरे लिए गड्ढा खोदते? यू वुड हैव गॉन अवे, तुम तो जो है कब के चले जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टे विद मी। और जब उस व्यक्ति ने तुम पर हमला करा तो जो है तुमने, और अगर तुम चले जाते तो यह आदमी कल तुम पर अटैक कर देता। और क्योंकि जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारी इच्छा हुई और रुकने की। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर टेकिंग द बेड, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वह था जब तुमने जो है मेरे लिए खुदाई करी। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट काम वह था जो तुम मेरे लिए खुदाई कर रहे थे। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him। और सबसे जो है तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी कौन सा काम था? जब वह व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया तो जो है तुमने उसका ध्यान रखा। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। और अगर तुम जो है उसके घावों की मरहम देख रेख नहीं करते या जो है ड्रेस अप नहीं करते तो शायद जो है व्यक्ति मर जाता और तुम्हें उसकी जान बचाकर शांति मिली। और सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और इसलिए वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया यानी उसकी जान बचाने के लिए किया
वह तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ध्यान रखो कि तुम्हारे लिए अगर कोई कार्य करने का या फिर कोई भी काम शुरू करने का सबसे इम्पोर्टेंट समय है तो वह है अब। यानी कि किसी भी काम करने के लिए टालो मत, उसे अभी करो। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और यह टाइम सबसे ज़्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यह वही समय है जो हमें अभी कुछ करने की शक्ति देता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। यानी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी इंसान वह होता है जब वह तुम्हारी जरूरत के समय उपलब्ध हो। फॉर नो वन नो what will happen in the future and whether we will meet anyone else। और क्योंकि हमें नहीं पता कि यह जो समय है यह बाद में हमें मिलेगा या फिर नहीं, और या फिर ये जो व्यक्ति है हमें बाद में मिलेगा या फिर नहीं, इसलिए जो है जो भी समय है वो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो व्यक्ति हमारी हेल्प करे वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। मतलब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो यह है कि हम सभी लोगों की या इंसान की जो है देख रेख करें, सभी से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है जिससे हम हर तरफ अच्छाई का संदेश फैलाएं और जो है सभी की मदद करें। तो इस तरह से दोस्तों बच्चों हमारा जो ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। अब आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं इनके आंसर करने हैं और इनके क्वेश्चन आंसर मैं भी देता हूँ, बताता हूँ इनके। ये बच्चों क्वेश्चंस हैं इनके वर्किंग विद द टेक्स्ट और इनके आंसर आगे हैं। ये वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों। इन्हें लिखने के लिए आप पहले इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, तब जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर करना। तो इस तरह से हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।